दोस्तों, क्या आपको पता है यदि किसी ने पेट्रोल के कार में डीजल डाला या डीजल के कार में पेट्रोल डाला तो कार का क्या हाल होगा। और दोस्तों, क्या आपको ये पता है पक्षी बिजली के तार पर बैठती है लेकिन उसे शॉक क्यों नहीं लगता है। और आपको ये तो जरूर पता है ट्रेन के पीछे इस क्रॉस मतलब का क्या होता है। नहीं पता, कोई बात नहीं, हम है ना आपके लिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे तो आपके दिल से एक ही बात निकलेगा। क्या हुआ? चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। फैक्ट नंबर 10। आपने बहुत बार देखा होगा पक्षी बिजली के तार पर बैठती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। और दूसरी तरफ कोई आदमी बिजली के तार को छू लेता है, वो मारा जा सकता है। लेकिन एक पक्षी बिजली के तार पर बैठती है, उसे कुछ नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, आइए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि बिजली पहुंचाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है और माध्यम से बिजली जमीन पर जाती है। और एक तार से बिजली काम नहीं कर सकता है, आपको दो तार की जरूरत होती है। दो तार में एक जमीन से जुड़ा होता है, उसे हम आर्थिंग तार कहते हैं। इसके साथ बिजली के मेन तार जुड़ा होता है। जब आर्थिंग तार और मेन तार जुड़ा होता है तब मेन तार के माध्यम से बहने वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से आर्थिंग केबल के माध्यम से जमीन पर जाती है। लेकिन जब एक पक्षी बिजली की तार पर बैठती है तो वो एक तार में बैठती है, इसलिए बिजली पक्षी के शरीर से होकर जमीन पर जा नहीं सकता है और शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। और इसीलिए पक्षी बिजली की तार पर बैठती है और उसे कुछ नहीं होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है गाँव में शाम के समय सुई बेचा नहीं जाता है। सुनने में ही इंटरेस्टिंग लगता है, आइए जानते हैं। कुछ दिन पहले ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं थी। उस समय ज्यादातर दुकानदार लैंटिन और मोमबत्ती जलाकर दुकान चलाते थे और ज्यादातर दुकान भी मिट्टी का हुआ करता था और उसका फर्श भी मिट्टी का हुआ करता था। ऐसे दुकान में जहाँ बिजली नहीं थी, मिट्टी का फर्श था, वहाँ दुकानदार के हाथ से एक सुई गिर जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है और उस सुई से खतरा भी हो सकता है। तो इस खतरे से बचने के लिए गांव के दुकानदार शाम को सुई बेचा नहीं करते। उस समय से लेकर आज भी ऐसे बहुत दुकानदार हैं जो उस नियम का पालन करते हैं। फैक्ट नंबर 8। मेसी का शॉट हो या रोनाल्डो का शॉट, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है जब फुटबॉल में शॉट पड़ता है तो फुटबॉल थोड़ा घूमकर क्यों जाता है ना अमेजिंग। आइए जानते हैं। फिजिक्स के भाषा में इसे मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं। मैग्नेस इफेक्ट को जानने के लिए इस फोटो को ध्यान से देखिए। फोटो में जो फुटबॉल है वो घड़ी की कांटों की तरफ घूम रहा है, जिससे लेफ्ट साइड की हवा बॉल में लगकर ऊपर के तीर के निशान की ओर मुड़ रहा है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार बॉल हवा में उड़ रहा है, तो इसलिए बीच के तीर के दिशा के अनुसार एक फोर्स लगाया जा रहा है। ये फोर्स लगने से हवा चलने पर फुटबॉल बाएं ओर झुक जाता है अगर बॉल नीचे और जा रहा है तो इसलिए फुटबॉल पे शॉट पड़ने पर फुटबॉल थोड़ा घूमकर जाता है। फैक्ट नंबर 7। आपका क्या क्या आदत है? खाना पीना, सोना, पढ़ना और भी बहुत कुछ। लेकिन मैं जो आपको अभी बताऊंगा शायद वो बहुत कम ही लोग का होगा या शायद नहीं भी। 1942 में फैंटम नाम से एक व्यक्ति था जो मिसिसिपी शहर में रहता था और वो आदमी रात को जाकर लोगों के घर में घुसकर बाल काटता था और वो उसका आदत के साथ साथ एक शौक भी था। आप खुद सोचिए, ऐसा भी आदत होता है क्या जो रात में जाकर लोगों के घर में घुसकर, लड़का हो या लड़की हो, बाल काटना। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपको क्या पता है स्पेस में कोई भी बॉल पेन या पेंसिल नहीं चलता है, एक एस्ट्रोनॉट पेन ही चलता है। जैसे ज्यादातर लोग 3 इडियट्स मूवी देखा है। देखने के बाद आपके दिमाग में सवाल तो जरूर आया होगा कि स्पेस में बॉल पेन क्यों नहीं चलता है और पेंसिल का भी तो यूज किया जा सकता है। फिल्म के स्टार्टिंग के समय बोमान ईरानी, जिसे हम फिल्म में वायरस के नाम पर जानते हैं, उन्होंने सब स्टूडेंट को एक पेन दिखाता है और कहता है स्पेस में कोई बॉल पेन या फाउंटेन पेन नहीं चलता है। इसलिए साइंटिस्ट ने लाखों डॉलर पैसा खर्च करके ऐसा एस्ट्रोनॉट पेन को इजाद किया है। तब पीछे से आमिर खान कहता है स्पेस में पेंसिल का यूज क्यों नहीं किया, इससे साइंटिस्ट का लाखों डॉलर पैसा बच जाता। आपको क्या लगता है स्पेस में पेंसिल या बॉल पेन यूज कर सकते हैं? आइए जानते हैं। पहले के समय पर रसिया और अमेरिका दोनों देश
स्पेस में पेंसिल का यूज करते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है पेंसिल का निब ग्राफाइट से बनी होती है, जो ताप और बिजली की बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली वाहक होता है, और कोई भी कारण से स्पेस में निब टूट गया तो बहुत समस्या खड़ा कर सकता है। इसलिए नासा ने लाखों डॉलर खर्च करके फिशर स्पेस कंपनी द्वारा इस एस्ट्रोनॉट पेन को बनाया है। ये पेन किसी भी तरह से स्पेस में किसी भी कोने पर 0 से 300 डिग्री तापमान पर भी ये पेन काम कर सकता है। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि स्पेस में कोई फाउंटेन पेन, बॉल पेन या पेंसिल का यूज नहीं कर सकते हैं, एक एस्ट्रोनॉट पेन ही यूज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हम सब इंग्लिश, बंगाली, हिंदी लैंग्वेज को बाएं ओर से दाएं ओर लिखते हैं, और इस लैंग्वेज में लिखने से हमारा लिखने का स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है और हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन आप क्या ये जानते हैं, दुनिया में बहुत भाषा ऐसा भी है जो दाएं ओर से बाएं ओर लिखा जाता है। जी हाँ, दुनिया में ऐसा बहुत भाषा है जो दाएं ओर से बाएं ओर लिखा जाता है। ऐसा उन कैटेगरी में पड़ता है अरबी, हिब्रू, फारसी, उर्दू और आर्मेनिया के भाषाओं भी दाएं ओर से बाएं ओर लिखा जाता है, और उन भाषाओं को लिखने वाले बहुत तेजी से और आसानी से लिख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, तो दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा जब ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है तब ट्रेन के लास्ट में क्रॉस मार्क दिखाई देता है। यहाँ तक कि आप एक बार सोचते हैं तो आपके मन में यही ख्याल आएगा कि एक क्रॉस मार्क एक डेंजर मार्क है। आपका ख्याल कुछ हद तक ठीक है, लेकिन दोस्तों इस क्रॉस मार्क का कुछ अलग ही मतलब है। आइए जानते हैं। ट्रेन के लास्ट बोगी या कमरा पर क्रॉस मार्क होता है, इसका मतलब वो ट्रेन का लास्ट कमरा। इसी को समझने के लिए इस क्रॉस मार्क को दिया जाता है। आप मान लीजिए यदि कोई भी कारण से ट्रेन का कोई भी कमरा अलग हो जाता है तो पता नहीं चलेगा, और ट्रेन का हर कमरा हर समय मौखिक रूप से गणना करना भी संभव नहीं होता है। तो इसलिए ट्रेन के लास्ट कमरे के पीछे क्रॉस मार्क होता है, जिससे स्टेशन पर झंडा दिखाने वाले को आसानी से समझ में आ जाता है कि ट्रेन का कोई बोगी या कमरा कोई छूटा नहीं है। अब आपके सामने एक सवाल आ सकता है, क्या रात को क्रॉस साइन को समझना संभव होता है? तो इसी को समझने के लिए आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस फोटो में क्रॉस मार्क के नीचे की तरफ जो रेड लाइट होता है, उससे रात को पता चलता है कि ट्रेन के ये लास्ट कमरा है और ट्रेन सही सलामत है। इसीलिए ट्रेन के लास्ट कमरे के पीछे की तरफ क्रॉस मार्क दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपको क्या लगता है मच्छर जो आपका खून पीता है क्या थोड़ा सा खून पीता है? आपको क्या लगता है? जरूर आप सही हो, मच्छर थोड़ा सा ही तो खून पीता है, इसमें नई बात क्या है। लेकिन क्या आपको ये पता है 12 लाख मच्छर एक साथ आपके शरीर का खून पीता है तो आपका पूरा खून चूस लेगा। जी हाँ, 12 लाख मच्छर एक साथ आपका शरीर का खून चूसता है तो कुछ ही मिनट पर आपका पूरा खून चूस लेगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है डॉक्टर इंजेक्शन देते समय इंजेक्शन सिरिंज से थोड़ा दवा क्यों बाहर निकालता है? और दोस्तों डॉक्टर ऐसा क्यों करता है? मरीज को डायरेक्ट इंजेक्शन दे सकते थे, बेकार में इंजेक्शन से दवा क्यों बाहर निकाले? और एक एक इंजेक्शन तो बहुत कॉस्टली होता है, तभी भी डॉक्टर इंजेक्शन के सिरिंज से थोड़ा दवा बाहर निकालता है। ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। डॉक्टर किसी भी मरीज को इंजेक्शन देते हैं तब इंजेक्शन के सुई को दवा के बोतल में डालते हैं और उसे बाहर निकाला जाता है। तब इंजेक्शन में दवा आ जाता है और उसके खाली हिस्सों में, मतलब इंजेक्शन के ऊपर के भाग में हवा भर जाता है, और वो हवा को बाहर निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन आप बोलेंगे हवा शरीर में जाए तो क्या दिक्कत होगा, हवा तो है और कुछ नहीं। नहीं दोस्तों, ज़्यादातर इंजेक्शन नस या धमनियों में दिया जाता है, और वो हवा नस में चला जाए तो मरीज का ब्लड संचारण होने में दिक्कत आएगा, और खून जम जाने से उस जगह में ब्लड की कमी होता है और वो हिस्सा ओके जो हो जाता है तो काम नहीं करता है। इसलिए डॉक्टर इंजेक्शन देते समय सिरिंज से थोड़ा दवा को बाहर निकालता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या होगा यदि किसी ने पेट्रोल के कार में डीजल डाला या डीजल के कार में पेट्रोल डाला? आपको क्या लगता है कुछ होगा? आइए जानते हैं। पहला है पेट्रोल के कार में डीजल। पेट्रोल के कार में डीजल डाले तो कार का इतना नुकसान नहीं होगा, हालांकि कार चलता रहेगा लेकिन ठीक तरह से नहीं, और उससे बहुत धुआं भी निकलेगा। दूसरा है डीजल के कार में पेट्रोल।
ऐसा होगा तो आपका कार का 12 बज जाएगा, साथ ही आपका, क्योंकि डीजल सेल्फ लिब्रिकेटिंग है, इसलिए डीजल फ्यूल इंजेक्टर पेट्रोल के संपर्क में आने से कार का इंजन का पार्ट बहुत डैमेज होने लगता है और डैमेज पार्ट्स इंजन के बाकी हिस्सों को भी डैमेज करता है और टैंक हद से ज़्यादा गर्म होने लगता है। और आपको पता है टैंक ज़्यादा गर्म होने से उसका ब्लास्ट भी हो सकता है और आपका जान को भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों मुझे आप बताइए, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फैक्ट को और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को बजाकर ऑल कर दीजिए, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।